नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 42.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 1.54% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1082 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0% है। बुक वैल्यू जो है इसकी 38 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसका रिजल्ट आया है एंड ये एसएम की स्टेट से भी कुछ डिफरेंस आया है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड मार्केट में उसके प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है उसके बारे में। तो अभी देखते हैं, ये स्टॉक जो है अभी 50 एंड 200 दोनों 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी पीई रेशियो जो है मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 इयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तब भी छोटू सी ऊपर है। इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में चलें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है 100 पे एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सॉरी ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स छोटू सी डिक्रीज हुई है, बट रेवेन्यू बेसिकली छोटू सा डिक्रीज हुआ है बट काइंड ऑफ सेम ही है एंड इसको रिजल्ट में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे ये काफी टाइम से इसी रेंज में ये ट्रेड करे जा रहा है एंड अभी रिसेंटली फ्राइडे को जो है हमें 1.54% का अप मूव मिला है, 1.5% का। एंड उसके बाद इसने कोशिश तो करी थी ज्यादा मूव देने की, बट ये रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे जूम करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है, तो एक बार उसको देख लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे हमारी एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है जिसका कि येलो ही कलर रहेगा क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है ये। ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है, वैसे है तो काफी स्ट्रांग ये। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आई है, फिर सपोर्ट भी बनाए, फिर रेजिस्टेंस भी है। इसका कलर चेंज ही कर लेते हैं, मुझे लगता है स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें रिजेक्शन भी मिली है एंड स्टॉक उससे भी नीचे जाके, एक और रेजिस्टेंस है उससे भी नीचे जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। काफी अच्छा सुंदर सा इसने यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारे ट्रेंड का रिवर्सल हो। यहाँ पे बेसिकली हमें ये तो जरूर देखने को मिला है कि स्टॉक जो है थोड़ा सा बायर्स के हाथ में जा रहा है, तो लेट्स सी अब क्या होता है। बट प्राइस बैंड इसका अभी 5% का ही है। अभी के लिए देखें हम तो ये स्टॉक की आरएसआई जो है 47.41 है। आरएसआई बहुत अच्छी स्टेज पे है एंड यहाँ पे 60 से नीचे ही काफी टाइम से आरएसआई चल रही है। इट्स बीन लाइक छोटा मोटा ऊपर नीचे जाने की कोशिश तो इसने ऑफकोर्स करी है। तो फेब्रुअरी से ये यहीं पे आरएसआई चल रही है, 60 के नीचे ही है। उसके बाद इसने कोशिश करी जाने की बट जा नहीं पाई। आई रियली होप कि थर्ड टाइम इज द चार्म। तो 1 2 थर्ड टाइम जो ये यहाँ पे माउंटेन बनाएगा, आई रियली होप कि ऊपर चला जाए। एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए, यहाँ पे इसका प्राइस बैंड जो है वो 5% का ही है, बट मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि इसको 90 डेज होने वाले हैं 21 मई को एंड उसके बाद ये निकल सकता है एसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज 4 से। तो यहाँ पे ये स्टेज 3 पे आ चुका है विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड धीरे धीरे करके स्टेज 2 पे आएगा, फिर उसके बाद स्टेज 1 पे आएगा। आई रियली होप जब ये स्टेज 2 पे आए तो इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाए। बाकी लेट्स सी कि स्टेज 2 पे करते हैं, स्टेज 1 पे करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेज 1 पे 10% का हो जाता है और उसके बाद जब कोई बिल्कुल सर्विलांस से निकल जाता है तब ये हमें 20% का दिखा सकता है। अब लेट्स सी कि ये कैसे होता है एंड अभी के लिए यहाँ पे ना न्यूज आई है जो कि है इसकी रिजल्ट की न्यूज 22 को। ये रिजल्ट की न्यूज यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये कर दी है इन्होंने यहाँ से डिलीट। तो हम चलते हैं एनएससी पे एंड एनएससी पे मैं ऑलरेडी ये न्यूज ओपन करके बैठी हूँ क्योंकि बीएससी से इन्होंने उड़ा दी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकती थी ये, यहाँ पे सारा रिजल्ट आ गया हुआ है स्क्रीनर पे, बट मैं यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ। मैंने एक बात करी थी कि प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में इन्होंने अपना लास्ट क्वार्टर में डाला था काफी सारा पैसा। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में इन्होंने डाला था, लास्ट जो डाला था वो डाला था 2815 लैक्स का, ठीक है। 2815 लैक्स का जो पैसा है, 2815 लैक्स जो है इन्होंने प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डाला था कि इफ एनीथिंग गो साउथ तो वहां से कर लेंगे वो, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हुआ है कि वो उनका यूज नहीं हुआ, नथिंग डिड गो साउथ एंड
सारा कुछ इंटैक्ट रहा, बड़े अच्छे तरीके से चला, तो वो अब यहाँ पे यूज हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर वो, क्योंकि लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि सब जगह यही न्यूज चल रही थी कि रिजल्ट बहुत गंदा आया, बहुत गंदा आया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट बेसिकली रिजल्ट अच्छा आया था। इट जस्ट दैट कि उन्होंने अपने एक सेफ्टी नेट लगा के रखा था, बड़ी लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, कॉमन मैन लैंग्वेज में, तो उन्होंने अपना सेफ्टी नेट लगा के रखा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सेफ्टी नेट जो होता है नेक्स्ट क्वार्टर में यूज हो जाता है, ताकि उनको उसके अगेन फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क ना पड़े। तो अभी के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी सेल्स जो है, जो रेवेन्यू है हमारा, वो छोटू सा उसमें डिक्रीज देखा गया है, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो ज्यादा है। यहाँ पे इंटरेस्ट में बहुत छोटू सा डिफरेंस देखा गया है, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो ज्यादा है। एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो है इस बार थोड़ी सी ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी छोटू सी ज्यादा रही है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में थी 34,342 लैक्स, इस बार है 34,730 लैक्स। तो मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिला है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी अगर कंपैरिजन किया जाए यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 31,149, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो अगेन हम चलते हैं अब टोटल एक्सपेंडिचर पे। यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं जिसमें डिटेल में देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर पे देखें तो जैसे कि हमें सेल्स में यहाँ पे जंप देखने को मिला है, रेवेन्यू में यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है, वैसे ही हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी जंप डेफिनेटली देखने को मिला है। एंड एक्सपेंडिचर इस बार आया है 36,474, एंड लास्ट क्वार्टर में था 33,226, एंड उसके प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 27,293। अब देखिए यहाँ पे टोटल इसके जो ये है टोटल इनकम एंड टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका ईयर ऑन ईयर देखते हैं। तो लास्ट ईयर में था हमारा 1,14,575, एंड इस बार है 1,00,000, जस्ट सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो इस बार हमारा जो आया है वो आया है 1,35,955। तो पहले था 114 एंड इस बार है 135। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक काफी अच्छा जंप देखने को मिला है हमें इनकम में। एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछली बार था 1,00,000 के आसपास, एंड इस बार है 1,29,000 के आसपास। पिछली बार 1,02,000 के आसपास था, एंड इस बार 1,29,000 के आसपास है। तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स सेल्स के साथ साथ यहाँ पे भी हमें एक्सपेंडिचर में भी जंप देखने को डेफिनेटली मिला है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोविजन एंड कंटीजेंसी वाले सेक्शन में कि हमें यहाँ पे डिटेल में क्या देखने को मिला है। तो देखिए अगर उसकी बात करें कि उस तरीके से अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है लॉस। अब लॉस क्या देखने को मिला है, क्योंकि लॉस जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिला डेफिनेटली। एंड यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में नहीं था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला था लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है ये प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसीज, तो यहाँ पे ये जो पुराना था जो ऐड हुआ था वो यहाँ पे अब हमारा वो ऐड होके आया है। एंड इसको अगर माइनस करके हम देखें तो हमारा आता है 1,071। एंड यहाँ पे प्रोविजन कंटीजेंसीज का जो था वो यूज हुआ था थोड़ा सा। एंड ये प्रॉफिट जो आया था आफ्टर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी टैक्स टुक्स को सारा कुछ निकाल के, तो उसके बाद 305 लैक्स आया था, इस बार आया है 1,071 लैक्स। तो टोटल टैक्स की स्लैब भी उसी के अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ती है। तो पिछली बार हमारा कोई टैक्स नहीं गया था, इस बार हमारा जो टैक्स गया है वो 740 लैक्स का गया है। तो उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमारा ज्यादा आया है, और अगर हमारा टैक्स नहीं होता तो हमारा रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा था। तो ऑफकोर्स हमने टैक्स तो देना ही है क्योंकि हमारी स्लैब है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट था 4,936, एंड इस बार है हमारा 5,782। तो ईयर ऑन ईयर भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, एंड हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। एंड ये जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, तो उससे हमें काफी डाउन जंप देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस टैक्स एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे हमारे नेगेटिव में थे, तो ये ऐड हो गया था। तो ये हमारे इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आया था बिफोर टैक्स उसमें ऐड हो गया था, तो यहाँ पे हमारा वो ऐड होके इतना ज्यादा बन गया था। तो वैसे भी अगर वैसे भी कंपैरिजन किया जाए बिफोर टैक्स तो भी हमारा यहाँ से यहाँ में जंप देखने को मिला है, लगभग डबल के आसपास है।
तो सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, बट हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें तो रिजल्ट हमारा काफी अच्छा आया हुआ है। तो इसी के साथ नेट प्रॉफिट की अब बात करें, नेट प्रॉफिट इस बार आया है 331 लैक्स, पिछली बार था 305 लैक्स एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेम्प आ गया है, बट यही है, बिल्कुल सेम यही फिगर्स हैं यहाँ पे भी। तो रिजल्ट हमारा काफी अच्छा आया है अगर उस हिसाब से देखा जाए। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं हम रिमूव। ठीक है, सो लेट्स गो टू द चार्ट सेक्शन अगेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए रिजल्ट काफी अच्छा आया है, एसएम की लिस्ट से निकल चुका है। देखिए एसएम की लिस्ट में ये गया था 21 फरवरी को एंड 24 मई को। 90 डेज हो गए, 90 ट्रेडिंग डेज चाहिए होते हैं इसको, सॉरी 90 नॉर्मल डेज चाहिए होते हैं। तो 90 नॉर्मल डेज के बाद ये यहाँ से निकल गया, स्टेज 3 में एक्टिव है। अब देखिए इस पे अगर बाई मंथली का पैटर्न अगर फॉलो करते हैं, अब बाई मंथली क्या होता है कि मंथ में 2 मंथ में एक बार। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको 4 में जाना होगा, अगर स्टॉक भाग गया तो 4 में ये कभी भी नेक्स्ट डे भी, एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी नेक्स्ट डे ये नीचे ला सकते हैं इसको, मतलब 4 में ले जा सकते हैं। तो 3 से 4 में जा सकता है, उससे नीचे तो जा नहीं सकता। एंड बट जो ऊपर जाना होता है प्राइस रेंज, जैसे 3 से 2 में जाना है, 2 से 1 में जाना है, या 1 से किसी सर्विलांस से निकला है, वो बाई मंथली होता है। तो अगर वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है तो बाई मंथली का मतलब होता है, अब देखिए इसके दो मतलब निकलते हैं बाई मंथली के। बाई मंथली का पहला मतलब है कि एक मंथ में 2 बार, और दूसरा मतलब निकलता है कि 2 मंथ में एक बार। तो ये क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़े से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको, अगर कोई हिंदी मीडियम में आप कोई मेरे व्यूअर्स है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हमारे एग्जाम्स होते थे 3 माही, 6 माही, 9 माही। तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ, तो वहां पे ऐसे एग्जाम्स होते, तो मैं वही से रिलेट कर पाई कि बाई मंथली इसमें है 2 माही लिखा हुआ है। अगर हिंदी में आप देखेंगे, गूगल भी करेंगे तो 2 माही है। 2 माही का मतलब है कि 2 मंथ में एक बार। तो अगर वैसे होता है तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस बैंड को अभी इसके जो सर्विलांस से निकलने में मेरे को लगता है कि 2 महीने तो कम से कम इसके लग जाएंगे सर्विलांस से कंप्लीटली निकलने में। तो उसके बाद ही हम अगर 20% के प्राइस बैंड की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि 2 महीने तक ही निकलता है। एंड हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 2 माही का हो सकता है, बाई मंथली का यहाँ पे पैटर्न ना फॉलो हो, तो इनफैक्ट वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो अभी के लिए, अभी मुझे लगता है कि इसकी फ्रेश एंट्री की बात करें, देखिए रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस टाइम काफी ज्यादा गंदी हालत में है। वॉल्यूम कुछ भी नहीं है स्टॉक में, बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। मतलब 1 मिलियन का वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आता है इस स्टॉक में आजकल। एंड ये कब से चल रहा है, ये फरवरी से चल रहा है, फरवरी लास्ट वीक से चल रहा है, जब से ये SM4 में गया है तब से इसका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अभी के लिए अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी रिकवरी देता है हमें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनती है। बट फ्रेश एंट्री के लिए हमें या तो कोई, हमें देखिए बुलिश पैटर्न यहाँ पे जरूर बन रहा है, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है, उसके बाद हमें काफी अच्छा मूव मिला है। कोशिश करिए स्टॉक ने, बट थोड़ा सा निफ्टी नीचे चली गई थी क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 2 दिन पहले। तो निफ्टी उसके बाद थोड़ा सा उसने रिकवरी मारी, एंड रिकवरी सॉरी उसने प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग जो भी कहते हैं वो थोड़ा सा हुआ। एंड उसके बाद अगर ये बुलिश पैटर्न एक और कंफर्मेशन कैंडल देता है और कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं इसमें कोई ना कोई मूव। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल में हमें मिला है लगभग 4.5% का डाउन मूव, बट ये ग्रीन कैंडल इसलिए क्योंकि अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई है, तो ये ग्रीन कैंडल है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसमें नेगेटिव मूव मिला है, तो हमें पॉजिटिव मूव सिर्फ ये 1.5% का मिला है जो कि फ्राइडे को मिला है। तो इसके बिहाफ पे हम कोई एंट्री नहीं बना सकते। अभी मैं यहाँ पे होती, मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाती। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करती। ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये 2 रेजिस्टेंस जो है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि एक बार ये 44 के ऊपर सस्टेन अगर कर गया ना, तो मुझे लगता है उसके बाद ये काफी अच्छे मूव दिखा सकता है। तो तब तक के लिए हो सकता है, देखिए अब ना जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही हो, बट ये जरूर है कि टेक्निकली जो यहाँ पे चीज मेरे को दिख रही है, मैं सिर्फ उसको एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। हो सकता है निकल ही जाए, हो सकता है कि अपर सर्किट में लॉक हो जाए, बट जो मुझे टेक्निकली चीज मिल रही है मैं उसी को एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। एंड अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि 41%, तो ये जून के एंड के टारगेट है कि 60 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है। तो अगर ये बाई मंथली वाला हमारा सिस्टम यहाँ पे लगता है कि बाई मंथली इसका जो सर्विलांस का है वो चेंज होगा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है हमें ये चेंज करने पड़े अपने टारगेट्स
जून के एंड के। अदरवाइज अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटैक्ट रखते हैं, लेट्स सी दूसरा वाला कब चेंज होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको चेंज करेंगे। एंड शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए मैं अभी कोई टारगेट नहीं लेके चल रही, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि अभी किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल आए तो उसके बाद ही हम टारगेट लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस करिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।